नमस्कार, पुनः आप सभी के बीच में मौजूद हूं और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार खबर लेकर के आप सभी के बीच में मौजूद हूं। आप इस खबर को पूरा सुनेंगे तो आप भी बोलेंगे कि वास्तव में यह खबर है या मजाक है, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे। आपको बताता चलूं कि ग्रिफ डिपार्टमेंट किस तरह से कार्यरत है पाडर एरिया में, वो आप पिछले काफ़ी समय से लगातार वीडियोस और खबरें देखते हैं। और इसी संबंध में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आप सभी के बीच में लेकर मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि 22 मार्च 2025 को OIC डिपार्टमेंट ग्रिफ डिपार्टमेंट के जो श्वास एरिया का जो काम देखते हैं वो एक लेटर लिखते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पाडर को, और उस लेटर में लिखते हैं कि तियारी और इश्तिहारी को जो रीअलाइनमेंट जो रोड का किया जा रहा है उस एरिया में रोड को बहुत सारे क्रैक डाउन जो है वो पड़ गए, क्रैक्स आ गए हैं। और उसका रीज़न जो है वो बहुत मज़ेदार है, और रीज़न है कि भाई 14 मार्च 2025 को भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, और इस अर्थक्वेक की वजह से उस रोड में बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं, इसलिए अब वो जो है वो सेफ़ नहीं है। तो वो रिक्वेस्ट करते इस लेटर के माध्यम से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पाडर की तरफ से पाडर को कि आप एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करिए ताकि जो है वहाँ उस एरिया में जो है पोटेंशियल लॉस जो है लाइफ प्रॉपर्टी और लाइफ स्टॉक का जो है वो रोका जा सके। इस पर जो है एक एडवाइजरी की मांग करते इस लेटर के माध्यम से। और मज़ेदार वाली बात ये है कि रोड को क्रैक्स पड़ने का जो कारण बताया गया है वो बताया गया है अर्थक्वेक 14 मार्च 2025। बहुत सारे लोगों को तो इस अर्थक्वेक का पता तक भी नहीं चला होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है, और इस वजह से जो है तियारी इश्तिहारी के बीच में जो रोड है उसमें बहुत सारे क्रैक डाउन आते हैं, वो ये कहते हैं। उसके बाद 22 को लेटर आता है और 23 को जो है एडवाइजरी जारी होती है नेशनल हाईवे 244 गल्हार संसारी जो रोड है, और इसका जो रीअलाइनमेंट किया जा रहा है श्वास और तियारी के बीच में, उस रोड को लेकर के पिछले दशकों से जो है ये कार्य चल रहा है। और वहाँ पर अभी भी बहुत ही खतरनाक रोड जो है ग्रिफ डिपार्टमेंट ने बनाया है। इसका कारण जो है सीधा अगर मैं कहूँ तो ग्रिफ डिपार्टमेंट की लापरवाही है। समय समय पर अलग अलग ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं और अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। ना तो वहाँ पर कोई प्रशासन पूछने वाला है, ना ही ग्रिफ डिपार्टमेंट में इस समय पर कोई ईमानदार ऐसा इंसान कोई ऑफिसर आ रहा है जो इस कार्य को ठीक से देखे। सबसे पहले आपको बता दूं कि वहाँ पर किस तरह से पेड़ जो है वो तबाह कर दिए गए। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पेड़ तो तबाह होंगे, तो भाई साहब ज़रूर होंगे, लेकिन वो तबाह होगा जो सर्वे में आता है। डेवलपमेंट का अर्थ ये नहीं होता कि आप अंधाधुंध जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएँ। और अगर आपको एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना और डेवलपमेंट को करने के लिए आपको बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करना है, तो ऐसे डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए जनाब। तो 23 को एडवाइजरी जारी होती है, और आपको बताते चलो इस एडवाइजरी को हमारे तमाम नेशनल हाईवे 244 जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश चलने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी है, उनको ध्यान से सुननी चाहिए। इस एडवाइजरी में लिखा जाता है कि OIC ने जो लेटर लिखा उसके रिगार्डिंग तियारी और इश्तिहारी रीअलाइनमेंट रोड पर जो है वो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाती है, क्योंकि 14 मार्च 2025 को एक भूकंप आता है जिस वजह से रोड जो है उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसमें लिखा जाता है क्या एडवाइजरी, नंबर 1, पैसेंजर शुड ट्रैवल ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। दिन को ही जो है गाड़ियाँ वहाँ पर चलेगी। अब ये सुनिश्चित कौन करेगा, ये बात की बात है, लेकिन प्रशासन ने अपनी फॉर्मेलिटी जो है एडवाइजरी जो है वो कागज़ निकाल दिया है, जारी कर दिया है, ताकि कल को कोई दुर्घटना होती है तो उसको बचा जा सके, दिखाने के लिए उनके पास एक कागज़ हो जाए। इसके साथ साथ कहा गया है कि अननेसेसरी जो है तियारी इश्तिहारी रीअलाइनमेंट रोड पर जो है आप ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि वो लैंडस्लाइड एरिया है। और जाहिर सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे पे कोई भी अननेसेसरी नहीं चलता है। इसके साथ साथ मेंटेन ए गैप ऑफ एटलीस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट की गैप जो है आपको रखनी है, यानी अगर 2 गाड़ियाँ चल रही है तो पहली और दूसरी गाड़ी के बीच में कम से कम 5 मिनट का फासला होना चाहिए।
ये भी इस एडवाइजरी में बताया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट विल बी डन बाय पुलिस एंड ग्रिफ अथॉरिटीज़, और यहाँ पर जो है ट्रैफिक की जो मैनेजमेंट है वो पुलिस डिपार्टमेंट और ग्रिफ डिपार्टमेंट जो है वो देखेगा। और ये दीज रिस्ट्रिक्शंस विल बी इन प्लेस अंटिल फर्दर नोटिस विद रेगुलर रिव्यूज ऑफ द सिचुएशन। और ये एडवाइजरी तब तक जारी रहेगी जब तक दूसरा जो नोटिस या फिर एडवाइजरी नहीं निकाली जाती है। इसलिए पब्लिक को एडवाइस किया जाता है कि वो कोऑपरेट करें लोकल अथॉरिटीज़ के साथ और पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि उनकी सेफ्टी जो है सुनिश्चित की जाए। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासन से ग्रिफ के जो ओआईसी साहब है उनको बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से भी अधिक का समय हो गया है और अभी तक कितनी सेफ्टी वहाँ पर उस रोड पर रखी गई है वो आप भली भांति जानते हैं। ये कितना बड़ा भूकंप 14 मार्च 2025 को आया था, जिस वजह से ग्रिफ का नेशनल हाईवे जो है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और लैंडस्लाइड एरिया बन जाता है। ये सरासर एक आंख में धूल झोंकने के बराबर है, क्योंकि ग्रिफ विभाग पिछले 10 साल से भी अधिक का समय उस रोड पर हो गया है। उनका एक ही काम है, ऊपर का मलबा नीचे फेंको, नीचे का मलबा उसके नीचे फेंको और फेंकते रहो। इस कारण से पेड़ तो तबाह हुए वो सारा का सारा एरिया जो है वो बहुत ही खतरनाक बन चुका है। और कब कितना बड़ा लैंडस्लाइड वहाँ पर आएगा, कितना बड़ा नुकसान होगा, ये कोई कह नहीं सकता। आपने पीछे साल भी देखा होगा कि एक शेफर्ड जो होता है वो अपने भेड़ें लेके जा रहा था, उसमें बहुत सारी भेड़ें जो है उस स्लाइड आने के कारण उसके अंदर उसमें जो है डूब गई थी और बहुत सारा नुकसान उसको जो है बर्दाश्त करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ग्रिफ अथॉरिटीज़ को वहाँ पर सीरियसली काम करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को, अगर आप सच में उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित करना चाहते तो आपको आवश्यकता है कि वहाँ पर आपको फास्ट ट्रैक पर काम करने की आवश्यकता और साथ ही साथ एक ईमानदार तरीके से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी कुछ ही समय के बाद जो है मिंदल के लिए यात्रा भी जो वो प्रारंभ होने वाली है। उनके जो प्रोटेक्शन के वर्क होते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ जाता है और अगर एसडीएम साहब जिन्होंने इस लेटर का रेफरेंस दे करके नोटिस निकाला है, मैं एसडीएम सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और डीसी किश्तवाड़ से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कृपया करके एक बार उस रोड को विजिट करिए। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि वो किस वजह से क्रैक्स आए हुए हैं। उनके प्रोटेक्शन वर्क्स 6 महीने तक नहीं रहते। एक तरफ से प्रोटेक्शन का काम होता है और दूसरी तरफ से वो निकल जाता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क हो ही नहीं रहा है। और जो प्रोटेक्शन के जो वाल्स दी जा रही है उनको विदाउट बेस बनाते हुए वो करते हैं, जिस वजह से 6 महीने भी उनके प्रोटेक्शन वर्क्स नहीं होते और करोड़ों लाखों का पैसा जो वहाँ पर तबाह किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुँचाया और वहाँ पर हमारे लोगों के लिए, वहाँ से चलने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी भी जो है वो वहाँ पर खतरे जो है वो खड़ा किया है कहीं ना कहीं ग्रिफ डिपार्टमेंट को। तो एक बार पुनः मैं ग्रिफ विभाग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके, बहुत हो गया अब कृपया करके आपको वहाँ पर सीरियसली और अच्छा काम करने की आवश्यकता है, क्वालिटी वर्क करने की आवश्यकता। वर्क तो कर रहे हैं आप पिछले वर्षों से, कई वर्षों से, लेकिन अभी कृपया क्वालिटी वर्क करिए, ताकि आपका ये जो रोड है इसको सफल जो किया जाए। ऐसा ना हो कि इतने वर्षों में काम करने के बाद इसको आप फेल करने के बाद फिर से कहीं से दूसरी अलाइनमेंट जो है निकालें। इसी के साथ आप सभी विदा लेंगे। नमस्कार।